Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 6th. In the previous lecture, we complete the lesson reading. First of all, I request you to please submit your notebooks for checking. अगर आप एक दो दिन में नोटबुक चेक जमा नहीं करवाते हैं तो देखिए नया चैप्टर की क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। फिर वो अगर फिर जमा करवाएंगे तो वो कई दिन स्कूल में रहेंगी, फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज है कि आप लोग अपनी नोटबुक्स जल्दी से जल्दी जमा करवाएं और उनको चेक करवाएं। ओके, नाउ टुडे वी हैव कीवर्ड्स। एवरेज स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द distance total distance moved divided by the total time taken to cover that distance। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी? एवरेज स्पीड वो होती है जिसमें कोई डिस्टेंस जितना टोटल कवर किया गया है उसको डिवाइड किया जाए टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है उससे, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम इज एवरेज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when an object moving along a straight path covers unequal distance in equal intervals of time। फर्स्ट वन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फर्स्ट वन पहले किसको बोल सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मीन्स 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का इक्वल इंटरवल ले लें और उसमें डिस्टेंस अलग अलग तय करें। नेक्स्ट वन इज डज नॉट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव ही ना करे, इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। पीरियोडिक इवेंट, एन इवेंट दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो इवेंट जिसको वो जो अपने आप को रिपीट करे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, इज़ नोन एज पीरियोडिक इवेंट। जो एक निश्चित समय के बाद दोबारा रिपीट हो तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक इवेंट। नेक्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो मोशन है बिल्कुल सीधा एक ही लाइन में जाएगा, ठीक है, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट मास अटैच्ड टू ए massless string suspended from a rigid frictionless spot। क्या है? एक थ्रेड के साथ एक कुछ वेट बांधा जाएगा या मास बोलते हैं जिसको, पॉइंट मास, उसको बांधा जाएगा एक जगह पे। उसको मान लो ये सिरा जो है उसका फिक्स रखा जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मासलेस स्ट्रिंग, यानी कि धागे में कोई ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट रिजिड फ्रिक्शनलेस, यहाँ जिस जो बांधा है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। और इस तरह से ये ऐसे ओसिलेट करेगा, जैसे अपने घड़े के नीचे आपने देखा होगा जो दीवार घड़ी है उसमें कई बार पेंडुलम वाली होती है तो वो ऐसे रोटेट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्पीड, स्पीड ऑफ इज मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड वो कितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको जो मापा जाएगा वो स्पीड होगी। और स्पीड कैन बी रिगार्डेड एज इंडिकेटर ऑफ द रेट रैपिडिटी ऑफ ए गिवन मोशन। स्पीड क्या है? इंडिकेट करता है कितनी तेज़ी से, यानी किस रेट से वो तेज़ी से रैपिडली वो कोई मोशन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम। पेंडुलम के द्वारा एक ऑसिलेशन, इस तरह से पेंडुलम होगा हमारा, वो जब ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक ऑसिलेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। जितना टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। यूनिफॉर्म मोशन, when an object moving along a straight path
कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता है। हाउज अवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, ये इंटरवल्स कितने भी छोटे हो सकते हैं, 2 सेकेंड्स के हो सकते हैं, 5 सेकेंड के हो सकते हैं, आवर्स के भी हो सकते हैं। इट्स मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इसका मोशन जो है क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स में, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप इनको लर्न करें। ओके, थैंक यू सो मच।